अंशुमान से स्वागत करता हूँ एक बार आप सभी दोस्तों का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो फंक्शन पे है और सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन को मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है फंक्शन, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन इज़ ए सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ कोहेरेंट टास्क ऑफ सम काइंड। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो सी प्रोग्रामिंग में, तो सी एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि जो सी के कोड हैं वो ब्लॉक वाइज और एकदम सूटेबल लिखे जाएंगे। तो ऐसी कंडीशंस में प्रोग्राम की को उसकी समस्या के आधार पर अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। यानी कि प्रोग्राम को क्या बनाना है, प्रोग्राम को कैसे बनाना है। मैंने पिछली वीडियो में बात की थी सिस्टम प्रोग्रामिंग में, यानी कि जो मैंने स्टार्टिंग वीडियो की थी कि किस प्रकार से एक मतलब लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होंगे, कैसे कैसे कोड करना है, किस खंड में जाएंगे, तो जिससे ही कोड आसान हो जाता है। तो अगर बात करें वहीं पे फंक्शंस की, तो फंक्शन भी एक प्रोग्राम के हिस्सा होता है, एक छोटा सा हिस्सा होता है। तो ऐसे में अगर सपोज दैट हमें चाय बनानी हुई, तो चाय बनाते टाइम हम क्या करेंगे कि पहले हम बाज़ार जाएंगे, चाय लेंगे, चीनी लेंगे, चाय पत्ती लेंगे, उसके बाद फिर घर आएंगे, एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, उसको गैस पे रखेंगे, फिर गैस जलाएंगे, उसके चाय पत्ती पानी उबालने के बाद उसमें सब कुछ डालेंगे, तो लास्ट में फाइनली हमें चाय बनके तैयार मिल जाती है। तो अगर हम उन सारे टास्क को अलग अलग भागों में डिवाइड कर दें, यानी कि पहला काम करते बाज़ार से सारे सामान लाना, फिर गैस जलाना, उसके ऊपर उसके ऊपर कोई बर्तन रखना, उसमें पानी डालना, फिर चाय पत्ती डालना, चीनी डालना, फिर अदरक डालना, तो ऐसे ऐसे दूध डालना, तो लास्ट में अगर हमारी चाय बनके तैयार हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हमें सारी चीज़ें आसान लगने लगती हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एनी सी प्रोग्राम कंटेन एटलीस्ट वन फंक्शन, यानी कि कोई भी सी का प्रोग्राम हो उसके पास एक ना एक फंक्शन ज़रूर होता है, चाहे वो मेन फंक्शन ही क्यों ना हो। इफ़ ए प्रोग्राम कंटेन ओनली वन फंक्शन इट मस्ट बी मेन, यानी कि मैंने बताया आपको कि वो मेन फंक्शन हो सकता है। तो इन सी प्रोग्राम कंटेन मोर देन वन मोर फंक्शन एंड देन वन एंड ओनली वन ऑफ फंक्शंस मस्ट बी मेन बिकॉज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑलवेज बिगेन विथ मेन। यानी कि जो प्रोग्राम होता है वो प्री डिफाइंड फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन जिसे कह सकते हैं हम, आगे हम बात करेंगे कि किसी ने सी के प्रोग्राम में एक न एक फंक्शन ज़रूर हमें मिल जाता है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो और एक चीज़, देयर इज़ नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस दैट माइट बी प्रेजेंट इन सी प्रोग्राम, यानी कि किसी सी प्रोग्राम में कोई लिमिट नहीं हो सकती कितने फंक्शंस को कितने बार कॉल किया जाए। सी प्रोग्रामिंग में हम कई सारे खुद से फंक्शन बना के, यूजर डिफाइंड फंक्शन बना के, उसमें कई बार उसको हम कॉल कर सकते हैं, कई बार उसको हम यूज़ कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि सी प्रोग्राम इज़ कलेक्शन ऑफ वन और मोर फंक्शन, यानी कि जो सी का प्रोग्राम है वो कई सारे फंक्शन का एक कलेक्शन होता है। तो अ फंक्शन गेट्स कॉल्ड व्हेन द फंक्शंस नेम इज़ फॉलोड बाय ए सेमीकोलन, यानी कि जो सेमीकोलन के द्वारा हम उसी फंक्शन को आसानी से कॉल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं टाइप ऑफ फंक्शन की। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, पहला आता है लाइब्रेरी फंक्शन और दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो इन दोनों फंक्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे। अब देखते हैं लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है और यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। तो अगर बात करें हम लाइब्रेरी फंक्शन की, तो लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है तो देखते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन आर दोज फंक्शन विच ऑलरेडी डिफाइंड इन सी लाइब्रेरी, एग्जाम्पल प्रिंटफ, स्कैनफ, स्ट्रकैट। तो जो लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं वो पहले ही सी की लाइब्रेरी में डिफाइन कर दिए जाते हैं, यानी कि पहले ही एक तरीके से अगर आपको एक कोई आदिवासी आए और बताए कि भाई मैं आपके लिए साइकिल बनाना चाहता हूँ, आपको साइकिल बना के दी, तो आप सोचोगे कि अब तो हमें साइकिल बनानी है इसको, तो बंदा जाएगा पैडल वैडल सारी चीज़ें लाएगा, लेकिन हम उसको पहले ही कोई एक एटलस की साइकिल ला के दे दें, भाई साइकिल बनी हुई है अब इसको और मैनिपुलेट करके इसमें पैडल ना मारना पड़े। तो भाई अब जो साइकिल बनाई है तो जाहिर सी बात है जो बनी बनाई साइकिल और जो आदिवासी है उसमें क्या डिफरेंस हो जाएगी। जो आदिवासी साइकिल बनाएगा उसमें कई सारी कमियाँ रहेंगी, और जो पहले से ही बनी कोई एटलस की साइकिल, हीरो की साइकिल, हरकुलिस की साइकिल जो भी है वो पहले से बनी है, उसमें सारी कमियों को निचोड़ के रख दिया गया है। अब तो ऐसी स्थिति में हम कितना भी नया प्रोग्रामर कितना भी बढ़िया यानी कितना बढ़िया फंक्शन बना ले, प्रिंटफ, स्कैनफ और स्ट्रकैट जैसे, तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो लेकिन इस बने बनाए पहले से जो लाइब्रेरी में फंक्शन है उससे बढ़िया फंक्शन नहीं बना सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि
इन फंक्शन को और अच्छा नहीं बनाया जा सकता, तो उन्हें बना के उन्हें ब्लॉक को जो कि प्रोग्राम में कई बार यूज़ किए जा सकें तो उन्हें हम पहले ही लाइब्रेरी में बना के रख देते हैं। और वही बात करें अगर यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की, तो ऐसे फंक्शंस तो देख लेते हैं। अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन वन और other hand are those functions which are defined by the user and the time written program. These functions are made for code reusability and for saving time and space। यानी कि जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो कई ज़्यादा लाइन के जो हमारा कोड बढ़ जाता है उसको एक ही बार में एग्जीक्यूट करने के लिए काम आते हैं। अभी जैसे कि हमें 2 नंबर को जोड़ना हुआ, सपोज दैट हमें क्या करना होगा, 2 नंबर को जोड़ने का एक प्रोग्राम लिखना होगा, उसे हमें यूज़ करना है बार बार। तो ऐसे में हम एक फ़ंक्शन बनाएंगे, उसमें 2 नंबर को ऐड करने का एक प्रोग्राम लिख देंगे। अब उसके बाद हम उसे पूरे सी के प्रोग्राम में आगे बार बार कॉल करते रहेंगे, बार बार कॉल करते रहेंगे। हमें अगर 1000 बार उस फंक्शन को कॉल करना हुआ तो हम 1000 बार उसे कॉल करेंगे, ना कि हमें बार बार वो फंक्शन को हमें लिखना पड़ेगा। तो ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है, ये यूज़र यानी कि प्रोग्रामर के द्वारा बनाए जाते हैं कि ताकि समय की जो ज़्यादा समय लगता है प्रोग्रामिंग करने में वो कम हो, प्रोग्राम लाइन ऑफ कोड की संख्या कम हो। तो ऐसी सारी स्पेसिफिकेशंस आती हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन में। अगर वही बात करें हम फंक्शंस बनाने से क्या लाभ होते हैं, तो पहला लाभ ये होता है इट प्रोवाइड मॉड्यूलरिटी टू योर प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड इट मेक्स योर कोड रीयूजेबल। जस्ट हैव टू कॉल फंक्शन बाय इट्स नेम टू यूज़ वेयर एवर रिक्वायर्ड। यानी कि जहाँ भी हम फंक्शन को बनाएंगे, जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़े उस फंक्शन को हम आसानी से कॉल कर लेंगे। अगर वही बात करें इन केस ऑफ द लार्ज प्रोग्राम विद 1000 ऑफ कोड लाइन्स, डिबगिंग एंड एडिटिंग बिकम ईजी इफ़ यू आर यूज फंक्शन। यानी कि अगर आपका 1000 लाइन का कोड है, उसमें आपको 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम है, यानी कि 2 नंबर को जोड़ना है या 10 नंबर को जोड़ना है या कोई टेबल प्रिंट करवानी है, तो आपने उसको 50 बार लिखा है। ऐसे में अगर आप एक फंक्शन में एक टेबल प्रिंट करवाने का 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम लिख देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है कि वो जो प्रोग्राम आपका होता है वो लाइन ऑफ कोड तो कम होगा ही होगा, और उसे डीबग करना, उसे प्रोग्राम को एडिट करना काफ़ी आपके लिए आसान हो जाएगा, जिससे आप बहुत से ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं। तो ये सबसे बढ़िया फ़ायदा होता है फंक्शन यूज करने का। और वही बात करें इट मेक्स द प्रोग्राम मोर रीडेबल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। यानी कि जो भी आपके प्रोग्राम को यूज़र देखता है उसके लिए, या कोई अन्य व्यक्ति देखता है, तो वो आसान हो जाएगा उसको पढ़ना और उसको समझने में भी आसानी होगी। तो ऐसी स्थिति में हमारा प्रोग्राम सटीक बैठेगा, इसलिए हम बहुत सारे फंक्शंस को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करो, और कमेंट करके बताना कि आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको। और साथ ही साथ अगर आपके पास क्वेरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने गूगल क्लासरूम का कोड यहाँ पे दे दिया है, ईमेल आईडी दे दी है, सेम चीज़ें। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपको नॉलेज मिली होगी उसका कुछ ना कुछ उपयोग करेंगे। तो आने वाली वीडियो जो है वो मैं कल अपलोड करूँगा सेम टाइम, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इशू चल रहा है। तो थैंक यू एवरीवन, बाय, ओके, टेक केयर।